गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं वॉइस। वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेंस जानना जरूरी होता है। अगर हम ठीक तरह से टेंस को जान लेंगे तो वॉइस बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगर ठीक प्रकार से हम टेंस बनाना सीख जाते हैं, टेंस को पहचानना और टेंस बनाना हम जान जाएंगे तो रिमूवल ऑफ टू, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। अब हम बताने जा रहे हैं वॉइस। वॉइस माने होता है वॉच। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस। कोई भी एग्जाम में एक्टिव से पासिव बनाने के लिए देता है, तो एक्टिव से पासिव हम पहले बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव से पासिव बनाएंगे। यहाँ पर हम एक्टिव में लिखे हुए हैं ही हेल्प्स मी। बनाने से पहले हमें बनाने का नियम जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बनाने का नियम जानेंगे तो ही हम फिर उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसको बना पाएंगे आसानी से। कोई तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी अगर हम पहचान इसकी जान जाएंगे, बनाने का नियम को ठीक तरह से समझ लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर हमने लिखा है बनाने का नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सबसे पहला इसका काम है कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहता है, सब्जेक्ट हमारा रहता है सबसे आगे और ऑब्जेक्ट रहता है सबसे पीछे। यानी कि सबसे आगे जो रहता है वो सब्जेक्ट रहता है और सबसे लास्ट में जो रहता है वो ऑब्जेक्ट रहता है। आगे रहेगा सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या बनाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि ये जो सबसे लास्ट में दिया है ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो ये हमें यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में अगर आई रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम मी लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट के रूप में यू रहेगा तो उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में यू लिखेंगे। सब्जेक्ट के रूप में दे रहेगा तो उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में देम लिखेंगे। सब्जेक्ट के रूप में वी रहेगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसे अस लिखेंगे। सब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा तो उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में हिम लिखेंगे। सब्जेक्ट के रूप में सी रहेगा तो उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में हर लिखेंगे। यहाँ पर मी है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आई। अब यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर आई। उसके बाद ये एक नंबर प्रोसेस जो दिया है बनाने का नियम, एक नंबर काम हमारा हो चुका है। अब हम दो नंबर को देखेंगे। दो नंबर में है सहायक क्रिया इज, आर, एम। ये तीनों में से हमें एक को लिखना है। तो एम के साथ लगता है यहाँ, आई के साथ लगता है यहाँ पर एम, तो हम एम लिख दिए। ये हमारा दो नंबर भी काम हो गया। उसके बाद हम तीन नंबर देखेंगे। तीन नंबर में है कि सहायक क्रिया, क्रिया का तीसरा रूप भी थ्री, क्रिया का तीसरा रूप भी थ्री। तो यहाँ पर क्रिया है हमारा हेल्प्स, तो हेल्प्स का हम वर्ब थ्री लिख देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर हेल्प का वर्ब थ्री होता है हेल्पेड, तो हम हेल्पेड लिख दिए। उसके बाद ये तीन नंबर भी हो गया। उसके बाद हम चार नंबर देखेंगे। चार नंबर में हमें लिखना है बाई, तो अब हम यहाँ पर बाई लिख दिए। उसके बाद पाँच नंबर, पाँच नंबर में लिखना है, यानी कि सबसे अंतिम प्रोसेस है ये। अंतिम में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में जो है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही है तो उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ही है, ही सब्जेक्ट के रूप में है तो उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखते हैं, हिम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम हिम लिख देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा और इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनेगा। अब हम बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर हम लिखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बनाने का नियम है ये, सबसे पहले ओबी को सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि ऑब्जेक्ट, ओबी हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं यहाँ पर। ओबी को
SUB यानी कि सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ए मैंगो। यहाँ पर हम लिख दिए ए मैंगो, ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। उसके बाद 2 नंबर को देखेंगे। 2 नंबर में है सहायक क्रिया इज आर एम। तो हम इज आर एम में से एक को लिखेंगे। यहाँ पर है ए मैंगो, हमारा सब्जेक्ट है एक वचन में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज। उसके बाद 2 नंबर प्रोसेस हो गया, 2 नंबर का हो गया। उसके बाद हम 3 नंबर को देखेंगे। 3 नंबर में क्या है, बिंग। तो अब यहाँ पर हम बिंग लगा देंगे। यहाँ पर हम बिंग लिख दिए। उसके बाद 3 नंबर भी हो गया। उसके बाद 4 नंबर देखेंगे, क्रिया का तीसरा रूप V3। यहाँ हमारा क्रिया है ईटिंग। ईटिंग, ईट का वर्ब 3 होता है ईटेन। ईट का वर्ब 3 लिख दिए ईटेन। उसके बाद 5 नंबर में क्या है, बाई। तो अब हम इस बाई को लिख देंगे। उसके बाद 6 नंबर में यानी कि सबसे लास्ट में अंतिम में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट के रूप में आई रहता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में उसे हम मी लिखते हैं। तो यहाँ पर अब हम मी लिख देंगे। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बन गया। ठीक इसी प्रकार से एग्जाम्पल दूसरा और तीसरा ठीक इसी प्रकार से बनेगा। कोई भी इसमें कहीं पर चेंजिंग नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना, ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी बनेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर हम देखेंगे बनाने का नियम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हम नियम देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें है यहाँ पर सॉन्ग। तब यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर आई हैव फिनिश्ड द वर्क। यहाँ पर द वर्क है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे द वर्क। द वर्क लिख दिए। उसके बाद 2 नंबर में है सहायक क्रिया हैज हैव प्लस बीन। तो हैज हैव इसमें दिया हुआ है, हमें केवल बीन को जोड़ देना है। और द वर्क है, द वर्क के साथ लगेगा यहाँ पर हैज। उसके बाद इसमें हम बीन जोड़ देंगे। उसके बाद 3 नंबर में क्रिया का तीसरा रूप V3। तो ऑलरेडी इसमें पहले से क्रिया का तीसरा रूप दिया हुआ है, इसी को हम पुनः यहाँ पर उतार देंगे फिनिश्ड। फिनिश्ड लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद 4 नंबर में है बाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाई। उसके बाद अंतिम में 5 नंबर में है अंतिम में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, आई है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में आई रहता है तो उसे ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या लिखते हैं, मी लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम मी लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा। अगर हमारा वीडियो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर इस वीडियो से आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो हो आपके पास जाए, सबसे पहले पहुंचे और आप इससे लाभ उठा सके। बाय।